Hello everyone, very good afternoon and Jai Hind. Are you stuck in the past? आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ? ये यही सवाल हुआ कि there are certain people who are stuck in the past. कहने का मतलब ये है कि आप चल तो आगे रहे हैं बट देख पीछे रहे हैं. अब पहले मैं आपको एक बात बताऊं. अभी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एक बच्चे का. तो मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या एक रिग्रेट है जो तुम चाहते हो कि काश वो ना होता. तो उसने बताया कि उसको एक लड़की से बहुत प्यार था, अभी भी है. एंड परंतु उस लड़की ने उसको कहा कि मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है और उसने उसको कहा कि नो, आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस. परंतु ये बंदा अभी भी वहीं पे स्टक है. In the sense कि he is still in love with her, and that thing when it comes to his mind, he starts feeling bad, and he starts feeling low to the extent that it also affects his self love and confidence, sorry. So this is what is stuck in past is all about. अब आप मान लीजिए उस लड़की को आप पसंद करते थे, परंतु उस लड़की ने आपको वैसे नहीं पसंद किया. उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, परंतु अब वो रीज़न भी दे रही है, जेन्युइन रीज़न दे रही है कि आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स माई करियर, और right now I'm not ready for this. And even if the reason is that I don't like you the way you're liking me, or I like someone else, all the reasons are explainable, all the reasons are plausible, and all the reasons are correct. It is not that she is at fault, it is you who are at fault because you're stuck there. Similarly, there might be instances where you are in relationship with someone. आप रिलेशनशिप में थे परंतु आप वहीं स्टक हो गए हैं और वो बंदा मूव ऑन कर गया है. तो आपने ये शब्द भी ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, मूव ऑन. दैट इज़ वॉट मूव ऑन मीन्स. मूव ऑन मीन्स डोंट गेट स्टक देयर. If you get stuck there, your whole psychology will also get stuck there. You will feel deprived, you will feel resentful, you will feel maybe you will also have an element of revenge, and all these traits will be visible. All these traits will come out in your stories, all the traits will come out in your interviews. That is what being stuck in the past. So art of moving on is very, very essential. You got to move on. अब आप कहेंगे कि सिर्फ ये रिलेशनशिप पे ही एप्लीकेबल है, तो नहीं. कई लोग स्टक इन द पास्ट हो जाते हैं कि यार मेरे से वो एग्ज़ाम नहीं निकला, काश मैंने 2 नंबर और लाए होते, काश मैं 4% और नंबर ले आता तो मैं फ़लाने कॉलेज में चला जाता, तो मैं फ़लाने इंस्टीट्यूट में चला जाता. दैट इज़ ऑल्सो स्टक इन द पास्ट. Because what is happening is कि you are so much obsessed with your past that you are not even ready to look at your future. And present को तो आप भूल ही जाइए. अगर आप लोगों ने मूवी देखी है क्वीन, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. वो मूवी मुझे बहुत पसंद है. उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं बता दूँ उस मूवी के बारे में. आप सब ने देखी होगी, नहीं देखी उसके लिए बता देता हूँ कि now Compt is getting married to a person who is this lady Compt, जो भी उनका नाम है उस मूवी में. she is getting married to a person. that person lives in England. और वो बंदा जो है शादी के दिन उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. एंड ऑफ कोर्स नाउ शी वॉज रेडी एंड शादी की सारी रस्में हो रही हैं और अचानक से बंदा बोल रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता. एंड शी फील्स ट्रॉमेटाइज्ड एंड बहुत उसको दुख होता है, एक रूम में बंद कर लेती है अपने आप को. बट इंसिडेंटली क्या होता है कि उसका उन लोगों का टिकट होता है फॉर हनीमून टू यूरोप. तो शी सेज कि ना, आई वांट टू गो टू यूरोप, आई कांट टेक इट लाइक दिस, मैं अकेले ही जाऊँगी, आई विल गो अलोन. एंड इन मूवी इट इज शोन कि शी गोज ऑन हर हनीमून अलोन. So she goes there, and when she goes to Europe all on her own, she faces a lot of challenges, difficulties, stay की difficulties, language की difficulties, एक अनजाने शहर में, विदेश में बहुत सारी difficulties. Because वो लड़की जो हमेशा दिल्ली में ही रही है और बहुत
प्रोटेक्शन में रही है, तो शी वॉज नॉट यूज टू ऑल दिस. But then she faces all those challenges. And then she started realizing her true potential. And in the movie, it is shown she meets someone, she meets a friend, and then she stays with 2, 3 boys in a dormitory kind of a place. She strikes a chord with them. They're all from different. Like one is, I think, shown as Japanese, one is Italian, one is from South African. She manages to stay with them and she learns. And then she realizes that she had so much of potential and she feels liberated. As in the meanwhile, this boy who was supposed to marry her started missing her. And so what he does is he starts to approach her, and then he comes to know she is in Europe and he was also in Europe. So he also tries to meet her and tries to call her, and now she is not interested. पहले वो इंटरेस्टेड थी तो ये भाई साहब भाव खा रहे थे. अब वो इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज शी हैज रियलाइज्ड ट्रू पोटेंशियल. एंड ऑफ कोर्स इफ यू ब्रेक समवन्स हार्ट सो बैडली दैट पर्सन मे नॉट फॉरगिव यू, शुड नॉट फॉरगिव यू, आई से. तो ये अवॉइड कर रही है, ये बंदा लगा हुआ है, एंड फाइनली इसको मिलता भी है, बट शी गिव्स हिम अ वेरी कोल्ड शोल्डर. कोल्ड शोल्डर का मतलब समझते ही हैं आप लोग. कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि वो गर्मजोशी से नहीं मिलती हैं, एंड शी इज़ विथ हर फ्रेंड्स, एंड दिस गाय इज़ गेटिंग नाउ जेलस ऑल्सो कि यू आर विद मेल फ्रेंड्स इन ऑल, बट दे वर एब्सोल्युटली मेल फ्रेंड्स, नॉट एनीथिंग एल्स. फिर उसमें एक कंपटीशन भी होता है कलनरी का, उसमें अच्छी वो पता नहीं क्या बनाती है और वो जीत भी जाती है. मीन्स शी गोज थ्रू अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेरी timid personality to a very vibrant personality. But the end was even much better than this. End में finally this man thinks कि now finally तो she will come back, and where will she go? And that's how we take people for granted. हमें लगता है कि where will the person go? That is a mistake we make. If person goes, sometimes we don't realize the value of a person. तो हम उसकी वैल्यू समझते नहीं हैं, और जब चला जाता है तब समझ में आता है. तो ये तो सोच रहे चलो वापस आ जाएगी, नाउ शी इज़ इन यूरोप, तो शी इज़ ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट एंड ऑल, बट शी विल कम बैक. तो where will she go? But she comes back and he says कि अब आ जाओ and all that, but the climax is so beautiful. She hugs him and says thank you, and turns around, turns back and moves on. And पीछे बड़ा बैकग्राउंड में बड़ा प्यारा सा म्यूजिक बजता है. A sense of liberation. Now this person is stuck in the past now, in a way, if you see. So if for some reasons you are also stuck in your past, move on please. आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपका ट्रू पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है. मैंने उस लड़के को यही बोला, आपको भी शायद पसंद आए जो मैंने उसको कहा कि तुम अगर उसके सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें उसने मना किया है, तो ठान लो कि फ़ौज में अफसर बनोगे, और जब तुम अफसर बन जाओगे ना, तो वो लड़की वापस आएगी तुम्हारे पास, और शायद तुमसे वो मैसेज में कहे कि आर यू देयर, एंड देन यू शुड रिप्लाई नो, आई एम नॉट देयर एनी मोर. So don't be there anymore. Don't be there anymore means don't be there in the past anymore. Move up, move on, look ahead. That is what being stuck in the past is, and moving on is. So basically moving on is nothing but staying in the present, enjoying every moment, even the moments are of struggle, making the most out of it. आप अपने स्ट्रगल को भी अगर एंजॉय करना सीख जाएंगे, आप सीडीएस जर्नी कर रहे हैं, आप एफकेट की जर्नी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इस क्षण को भी, प्रति क्षण कैसे आप अपने आप को बदल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आप ला रहे हैं, वो भी आप हैं, और शायद वही आप हैं. तो आपको स्टक मत कीजिए, मूव ऑन कीजिए. देयर इज अ लॉट वेटिंग फॉर यू, provided you have decided to move on. एक मूवी एक और मैं आपको बता दूं, मेरे को मूवी से बहुत रेफरेंसेस आते हैं बिकॉज हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं. तो कुंग फू पैंडा अगर आपने देखी हो, कुंग फू पैंडा में एक कैरेक्टर है उगवे एंड एक है शिफू.
अब उगवे जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा आने वाला है कुंफू पैंडा, क्या नाम था मैं भूल गया, वॉरियर, सम वॉरियर, आई डोंट नो, भूल गया मैं। एनीवेज, तो वो क्या कहते हैं उगवे उनको कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे is what you have, and that is why it is called present. So, today, what you have, the moments that you have, is what you have. It is a present, it is a gift. How well you make the most out of it is the art, or is the science, or is also the commerce. Don't stay stuck in the past. Most of the time, when I'm taking interviews or when interviews are happening in SSP, any psychological interview, people are stuck in their past. Most of them. You can correlate. You may not have fared well in your 12th, but if you're still holding that feeling in your heart कि यार मैंने 12th में अच्छा नहीं किया, मैं कर सकता था, that is also kind of stuck in the past. But if you make peace with it, okay, yeah, I couldn't do it, but I've done much better in science, post graduation, and I've got a job, and I'm doing so good, and I'm fantastic, and I'm amazing. You moved on. The art of moving on is very, very essential. And moreover, as far as relationships are considered, they are actually, if you see, that is where the complication part is. It's complicated. It's very difficult to give answers to many questions in relationships. Why did this not happen? Why didn't she? Why didn't he? Why couldn't she? Why shouldn't he? Why not? These questions are unanswerable. No one can answer it. It is such a fragile human heart, I'll say, that it variates, oscillates, transcends, grows, and sometimes it doesn't grow. It fades very slow. Anything which is not growing, which is fading, you should let it go. आप कई बार क्या होता है ना कि हम किसी इंसान के पीछे पड़े रहते हैं, यार वो मिल जाए तो क्या बात हो, परंतु हम एक चीज नहीं समझते, भगवान हमको उससे दूर किए जा रहे हैं. God doesn't want you to be with that person, because God thinks in his own ideas that this person is not good for you. But you are trying hard, you are sending messages, you are changing numbers, again sending messages, blocking, unblocking में आप घुसे हुए हैं और वो बार बार आपको हटा रहा है. भगवान भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम हट जाओ, बट आप नहीं हट रहे. आप समझ नहीं रहे हैं कि दिस पर्सन प्रॉब्ली इज नॉट गुड फॉर यू, एंड दैट्स व्हाई गॉड इज रिमूविंग, बट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द गॉड. मूवी की एक और बात आपसे बता दूं कि हमारे जो सिनेमा था ना पहले का, बॉलीवुड का सिनेमा, वो प्रमोट भी यही करता था, स्टुपिडिटी को, पीछे पड़े रहो. एक मूवी है अजय देवगन की, पहली मूवी है फूल और कांटे. क्या दिखा रहा है इसमें बंदे को कि ये बंदा कॉलेज में है, ठीक है, एक लड़की के पीछे पड़ गया, अब वो पीछे पड़ गया है, दैट गर्ल इज पुशिंग हिम बट ही इज आफ्टर हर. तो एक सीन में, किसी गाने में, ये बंदा चढ़ जाता है, कॉलेज की छत पे चढ़ जाता है और हाथ में कुछ जहर की शीशी ली है कि मैं पी के जहर में मर जाऊंगा, या दैट इज व्हाट द सॉन्ग इज ऑल्सो देयर कि मैं मरने वाला हूँ. एंड देन गर्ल गोज एंड वो उसको जहर की शीशी को शायद मार देती है और अग्रीज टू से यस. नाउ डू यू थिंक इट इज करेक्ट? शुड अ गर्ल से यस टू अ बॉय जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू डाई? It's a psychopathic condition, no? It's a suicidal tendency. What kind of personality is this? Girl तो never should say to such person. Yes, I mean girl or boy. ऐसे तो हर कोई ब्लैकमेल ही करता रहेगा कि अब तुम नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा. ये कोई बात हुई? तो जो कुसुम की तरह, जो एक फूल की तरह, एक खुशबू की तरह अपने आप ना फैले, उसको हमें लेट गो कर देना चाहिए. पुश करके रिलेशंस नहीं बनते. पुश करके आप रिलेशंस को जिंदा नहीं कर सकते हैं.
ना रख सकते हैं। कोशिश मत कीजिए, गॉड हैज़ बिगर प्लान्स, ही इज़ रिमूविंग दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, मे बी दैट पर्सन इज द प्रॉब्लम। इट हैपेंस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और भी ऐसी बातें करेंगे, कुछ आपके जहन में भी बातें हो तो बताइएगा। आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा सब्सक्राइबर बेस पहले थोड़ा अच्छा हुआ था, फिर वो चैनल ही गिरा दिया मेरे दुश्मनों ने, पता नहीं किसने। और अब इसको थोड़ा ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइएगा। आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।